हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू वाराणसी के बीएड मैथमेटिक्स के पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे। अगर हम पेपर कोड की बात करें तो 567 567 पेपर कोड रहने वाला है। अगर हम इसके टाइमिंग की बात करें तो आपको 2.5 घंटे की टाइमिंग दी जाती है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहते हैं। जो आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं कह सकते हैं वो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और आपके रीजनिंग और कह सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस से चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपके शिक्षण से रिलेटेड रहने वाले हैं। और आपके 70 जो क्वेश्चन रहते हैं कह सकते हैं मैथमेटिक्स से रहते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका सेक्शन ए है, खंड अ है, वह सारे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट्स में सेम रहने वाला है। तो अगर आप मैथमेटिक्स से हैं या लैंग्वेज से हैं या सोशल साइंस से हैं, आपको कोई मैटर नहीं करता। आपको पार्ट 1 कह सकते हैं कि कॉमन रहने वाला है। सभी को पार्ट 1 का वीडियो आपको सभी को देखना है। अगर हम इसकी बात करें कि आपकी मार्क्स की बात करें तो आपके 300 मार्क्स के पेपर होते हैं और जिसका कट ऑफ कह सकते हैं कि 210 और 220 तक जाता है कट ऑफ। और इसमें आपके एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके माइनस मार्किंग होती है, जिसमें से आपके -1 मार्क्स सही वाले क्वेश्चन में से काट लिए जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको उस पर 0 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं। चूँकि बीएड के सेक्शन ए के सॉल्यूशन की बात करें, मैं बताना चाहूँगा कि सेक्शन ए का जो आपका क्वेश्चन है सभी के लिए सेम रहने वाला है। तो आप किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते मैटर नहीं करता कि आप मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस या लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आपको सेक्शन ए सभी के लिए कॉमन है। तो आपको सभी के लिए क्वेश्चन आपको देखना है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट आस्क्स अ क्वेश्चन फ्रॉम हिज टीचर एंड हिज टीचर इज नॉट एबल टू आंसर व्हाट टीचर शुड बी। बोला जा रहा है कि एक छात्र जो है अध्यापक से कोई क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो अध्यापक को उत्तर देने में सक्षम नहीं है उस समय, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, ही शुड से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशंस। नेक्स्ट इसमें शुड स्कॉल्ड द पीपल। नेक्स्ट है इसमें आपका 3rd नंबर पे, ही शुड से दैट द क्वेश्चन इज यूजलेस। और लास्ट ऑप्शन, ही शुड टेल द स्टूडेंट दैट इज नॉट फॉर हिज स्टैंडर्ड। इसमें से आपका पहला ऑप्शन है कि उसे यह कहना चाहिए कि वह इसका उत्तर मंत्रणा के बाद देगा। नेक्स्ट है उसे छात्र को डांटना चाहिए। लास्ट है उसे कहना चाहिए कि प्रश्न बेकार है। और लास्ट ऑप्शन इसमें उसे छात्र से कहना चाहिए कि प्रश्न उसके स्तर का नहीं है। तो आपको करना यह है कि बोलना चाहिए कि उसे यह कहना चाहिए कि वह उसका उत्तर मंत्रण के बाद देगा। या कह सकते हैं कि ही शुड से दैट हिज आंसर आफ्टर कंसल्टेशंस। यही ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट है। पहला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। विच वन इज नॉट ट्रू फॉर अ टीचर। एक अध्यापक के लिए क्या सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें, टीचर इज द लीडर ऑफ हिज क्लास। ये आपका सही है कि अध्यापक जो होता है कक्षा का नेता होता है। नेक्स्ट इसमें, टीचर इज द मैनेजर ऑफ हिज क्लास, ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट वन, टीचर इज द डिक्टेटर ऑफ हिज क्लास। अध्यापक अपनी कक्षा का अधिनायक होता है। और लास्ट ऑप्शन, टीचर इज द फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग ऑफ हिज क्लास। लास्ट ऑप्शन इसमें आपका, अध्यापक अपनी कक्षा में अधिगम सुसाध्य बनाने वाला होता है। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो कह सकते हैं कि इसमें आपका 3rd ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट है। टीचर इज द डिक्टेटर ऑफ हिज क्लास। टीचर जो होता है अध्यापक कक्षा का अधिनायक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। इसमें आपका 3rd नंबर, इसमें आपको एज कह सकते हैं कि टीचर की तरफ को थिंक करना है, सोचना है। और सारे कह सकते हैं कि क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि आपके करेक्ट ही होते हैं। तो आपको एज ए टीचर की तरह बिहेव करना है। इसमें 3rd आपका क्वेश्चन है, व्हेन मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन बिकम रेस्टलेस, डिस्टर्ब्ड एंड डिसओबीडिएंट इन द क्लास, द टीचर शुड एग्जामिन। जब अधिकांश बच्चे कक्षा में बेचैन, अशांत और आज्ञाकारी हो तो अध्यापक को इसमें जांचना चाहिए। पहला ऑप्शन, इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड एलिमेंट इन द क्लास। कक्षा में बाहरी तत्वों के प्रभाव को। नेक्स्ट वन, होम इन्वायरमेंट ऑफ अ लर्नर। कक्षा के घरेलू वातावरण को। नेक्स्ट वन आपका 3rd, को करिकुलम एंड अदर अट्रैक्शन इन द
स्कूल और लास्ट ऑप्शन सब्जेक्ट नॉलेज एंड टीचिंग मेथड, विद्यालय में पाठ सरगमी तथा अन्य आकर्षक को, और लास्ट इसमें है कि विषय ज्ञान और अध्यापन विधि को। तो आप एज ए टीचर थिंक करेंगे तो आप यही करेंगे कि टीचिंग मेथड को हम लोग चेंज कर सकते हैं, या सब्जेक्ट नॉलेज को कि जो हम लोग सब्जेक्ट का नॉलेज दे रहे हैं वो आपका सफिशेंट है कि नहीं, आपका बच्चा कैच कर पा रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी वाला इसमें आपका करेक्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज एंड टीचिंग मेथड, विषय ज्ञान और अध्यापन विधि को। रिटियन टीचिंग बिहेवियर इज मोर सुटेबल फॉर, पहला आपका कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट इसमें आपका डिसिप्लिन, थर्ड वन अचीवमेंट और लास्ट वन आपका इम्प्रूवमेंट। बोला जा रहा है कि सत्तावादी शिक्षण व्यवहार निम्नलिखित में से उपयुक्त है, आत्मविश्वास, अनुशासन, उपलब्धि, उन्नति। तो जो आपका सत्तावादी कह सकते हैं शिक्षण व्यवहार वो आपका डिसिप्लिन पे बेस्ड रहता है, तो ऑप्शन जो है आपको बी करेक्ट है, अनुशासन कह सकते हैं कि मस्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपका 5th नंबर, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का क्या मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला है आपका रिफॉर्मिंग द सोसाइटी, समाज में सुधार लाना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका मेजर की बात की जा रही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मुख्य उद्देश्य, मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन, थर्ड वन आपका डेवलपिंग इनहेरिटेंट एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, और लास्ट वन आपका मेकिंग स्टूडेंट फॉलोअर्स ऑफ टीचर्स। इसमें बोला जा रहा है कि समाज में सुधार लाना। नेक्स्ट वन है छात्रों को अनुशासित करना, थर्ड वन आपको छात्रों को निहित क्षमताओं का विकास करना, और लास्ट वन छात्रों को शिक्षकों का अनुयायी बनाना। तो कह सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, नेक्स्ट वाला भी हो नहीं सकता। तीसरा वाला जो है आपका एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव है, कह सकते हैं कि डेवलपिंग इनहेरिटेंट एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों को निहित क्षमताओं का विकास करना। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन आपका 6th नंबर, डिसिप्लिन मीन्स, अनुशासन का क्या तात्पर्य है, स्ट्रिक्ट बिहेवियर, सख्त व्यवहार। नेक्स्ट वन है आपका 2nd नंबर पे सर्व पनिशमेंट, कठोर दंड, थर्ड वन आपका ओबीडेंस, आज्ञाकारिता, और लास्ट वन गोइंग बाय रूल्स, नियमों के अनुसार। तो जो आपका कह सकते हैं कि डिसिप्लिन होता है उसमें आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, स्कूलों में बनाई जाती हैं, तो गोइंग बाय रूल्स, रूल्स के अनुसार। ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं कि डी इसमें आपका सही है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 7th नंबर, मोहन इज ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 4 विथ विजुअल डिफिशियंसी, ही शुड एक्सक्यूट टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क। नेक्स्ट वन आपका हेल्प विद हिज रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, थर्ड वन आपका ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडी, और लास्ट वन नन ऑफ द एबव। इसमें बोला जा रहा है कि जो मोहन है आपका कक्षा 4 का जो छात्र है वो आपका दृष्टिबाधित मतलब देख नहीं सकता, तो निम्न स्तर के कार्यों को माफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट वन है दैनिक और सामान्य कार्यों के लिए मित्रों और अभिभावकों की सहायता मिलनी चाहिए, और लास्ट वन आपका श्रव्य सीडी की सहायता मिलनी चाहिए तथा सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए। तो कह सकते हैं कि ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडी, ऑडियो के द्वारा उसको पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसमें आपका करेक्ट है। नंबर, इन एक्सक्लूसिव इन्वायरमेंट इन लैंग्वेज क्लास इट इज नेसेसरी दैट, कक्षा भाषा में समावेशी वातावरण के लिए जरूरी है, ऑल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट शुड बी टॉट मैनी लैंग्वेज, थर्ड वन आपका स्टूडेंट शुड बी गिवन वेरियस ऑडियो विजुअल एड्स, और लास्ट वन टू हम्बल एटीट्यूड टुवर्ड बी कीप टुवर्ड स्टूडेंट्स, छात्रों की समस्त आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट वन है छात्रों को कई भाषाएं पढ़ाई जाएं, थर्ड वन आपका छात्रों को विभिन्न दृष्ट श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए और लोगों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए। तो आपका बोला जा रहा है कि भाषा कक्षा की बात की जा रही है तो उसमें आपके छात्रों की समस्त आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 9th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटी ऑफ मोटिवेटेड टीचर, मोटिवेटेड टीचर का क्या गुण होता है, कह सकते हैं आपके प्रेरित शिक्षक का क्या कौन सा गुण होता है। तो पहला इसमें आपका ऑटोक्रेटिक मतलब प्रभुत्ववादी, नेक्स्ट इसमें आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना, नेक्स्ट वन है आपका डिससेटिस्फैक्शन, और लास्ट वन है आपका सुपरिटी कॉम्प्लेक्स
मतलब श्रेष्ठता की भावना। तो जो आपका मोटिवेटेड टीचर होता है वो आपका गोल ओरिएंटेड होता है, कह सकते हैं कि लक्ष्य उसका निर्देशित व्यवहार होता है कि लक्ष्य को प्राप्ति के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन जो है आपको बी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन आता है आपका 10th नंबर, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन चिल्ड्रंस। बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धति है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट वन है इसमें आपका कॉर्पोरल पनिशमेंट, थर्ड वन आपका काउंसलिंग और लास्ट वन गिविंग अप्रोप्रिएट होम असाइनमेंट। बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धति क्या है? सकारात्मक पुनर्बल। नेक्स्ट वन है आपका शारीरिक दंड देना चाहिए, लास्ट वन आपका परामर्श करना चाहिए और लास्ट वन आपको उपयुक्त गृह कार्य देना चाहिए। तो आपका कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका दूसरा और आपका चौथा तो ऐसे ही कट हो गया कि ये तो करा ही नहीं सकते। आपका जो है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना चाहिए, मतलब सकारात्मक पुनर्बल देना चाहिए कि यू कैन थिंक पॉजिटिव, यू कैन अचीव आवर गोल एज सुन एज, ऐसा बोलना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है आपको पहला इसमें आपका करेक्ट है। इसमें आपका 11th नंबर, इन विच ईयर इंडियन पार्लियामेंट इनएक्टेड RCI एक्ट। इसमें बोला जा रहा है कि RCI एक्ट का अधिनियम बनाया गया किस वर्ष में? 1986, 1992, 1993 और 2000। तो इसमें आपका इनएक्टेड की बात की जा रही है तो 1992, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 12th नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन इन मदर टंग इज गिवन। मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दी गई किस आर्टिकल्स के अनुसार? तो आर्टिकल 350A के, जी हाँ, आर्टिकल 350A के द्वारा उसमें बोला गया है कि आपका जो शिक्षा का अधिकार है सभी के लिए उनकी मदर टंग भाषा में दी जाए, वो अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। अगर वह कह सकते हैं कि आपका असमी से बिलोंग करते हैं तो असमी भाषा में, तमिल, हिंदी, गुजराती, मराठी, इस तरीके से आपका कह सकते हैं कि उस भाषा में वो एजुकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 3rd नंबर, सुगम्य भारत अभियान इज रिलेटेड टू दिव्यांग, वुमेन, चिल्ड्रन और यंग पीपल। तो आपका सुगम्य भारत अभियान जो है आपका दिव्यांगों के लिए, जो आपके कह सकते हैं कि दिव्यांग है, किसी भी प्रकार से आपका विकलांग कह सकते हैं, उनके लिए बेसिकली यह आपका अभियान चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें आपका करेक्ट है। कि इसमें कौन सा एम नहीं जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित है? पहला इसमें आपका प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बायस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन और नेक्स्ट वन है इसमें आपका इंश्योरिंग जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफ गर्ल्स, थर्ड वन आपका इंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ अ गर्ल्स चाइल्ड और लास्ट इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ गर्ल्स चाइल्ड। इसको एक बार हिंदी में मैं रिफर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जेंडर पक्षपात पर आधारित लिंग चयनात्मक उन्मूलन की रोकथाम ये आपका किया गया। नेक्स्ट वन है बालिकाओं में नौकरी के अवसर सुनिश्चित करना। लास्ट वन है इसमें आपको बोला जा रहा है कि बालिकाओं के अस्तित्व एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यह भी किया गया। थर्ड वन इसमें था बालिकाओं की शिक्षा और सहभागिता सुनिश्चित करना। तो जिसमें कह सकते हैं कि उद्देश्य नहीं है तो वह है कि आपके बालिकाओं में नौकरी के अवसर सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 15 नंबर, अ रिव्यू ऑफ NPE 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन POE वाज डन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की गई शिक्षकों के राष्ट्रीय आयोग द्वारा, यशपाल कमेटी द्वारा, राममूर्ति कमेटी द्वारा और लास्ट वन आपका हंस मेहता कमेटी द्वारा। तो जो आपका कह सकते हैं कि रिव्यू किया गया NPE 1986 वो आपका राममूर्ति कमेटी द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन जो है आपका सी वाला इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 16 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अ जेंडर और रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ अ बर्थ। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव का निषेध किया गया? तो इसमें आपके आर्टिकल 15, जी हाँ, आर्टिकल 15 में बोला गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 है जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी, आप उसको भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको पूरा आर्टिकल 15 आपका क्लियरेंस हो जाएगा, होप आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट वन है इसमें आपका 17th नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन आर डिसाइडेड बाय, या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं बहुत बार रिपीट किया गया,
पहला ऑप्शन है आपका फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, नेक्स्ट वन आपका सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, थर्ड वन आपका साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन और लास्ट वन कह सकते हैं कि मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसमें बोला जा रहा है कि आपका शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करता है शिक्षा का दर्शन, समाज शास्त्र, शिक्षा का मनोविज्ञान और लास्ट वन आपका मापन और मूल्यांकन। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव आपका निर्धारित करता है कह सकते हैं वो आपका शिक्षा का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। पहला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 18th नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्य में कौन सा शामिल नहीं है? पहला इसमें आपका अनाउंसमेंट ऑफ एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट ऑफ अ चिल्ड्रन, शिक्षा को बालकों का मौलिक अधिकार घोषित करने आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन है इसमें आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधक समिति की स्थापना करना। नेक्स्ट वन है इसमें आपका टू इनकरेज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एट स्कूल लेवल, विद्यालय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना और लास्ट वन है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करना। तो कह सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम लोग हायर एजुकेशन को फोकस करें, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसमें आपका इनकरेक्ट कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करना ये आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 का ऑब्जेक्टिव नहीं है। जरा कि NIVH इज लोकेटेड एट, NIVH कहाँ पे स्थित है? तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये आपका देहरादून पे है, लेकिन इसके नाम क्या है कह सकते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है? NIVH का मतलब क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड होता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे ब्लाइंड जो आपके रहते हैं, जो आपके हैंडीकैप्ड रहते हैं, उसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो आपका देहरादून में। नेक्स्ट वन है इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशली एसोसिएटेड विथ स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन की बात कर रहा है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है NCTE, नेक्स्ट वन है इसमें आपका RCI, नेक्स्ट वन है इसमें आपका NCERT और लास्ट इसमें आपका AICTE। आपकी NCTE की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। एफिलिएशन की बात करें तो कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से आपका एफिलेटेड है। नेक्स्ट वन है इसमें आपका RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये आपका स्पेशल एजुकेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे आपका स्पेशल एजुकेशन के लिए हम लोग बात करें तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन कह सकते हैं कि करेक्ट है। और लास्ट इसमें आपके AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, इसका भी आपका हेडक्वार्टर कह सकते हैं कि दिल्ली है। और आपका NCERT आप जानते ही हैं, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपका 21, ये आपका रीजनिंग से स्टार्ट हो गया कह सकते हैं। 10 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं सभी आपके ग्रुप में। तो फाइंड आउट द मिसिंग वर्ड, इसमें आपका मिसिंग वर्ड यहाँ पे यहाँ आपका 2, 3, 4, 5, फिर 5, 7, 9 और यहाँ पे आपका मिसिंग वर्ड दिया है। तो अगर हम बात करें कि 2 को आपको ऐसा कह सकते हैं कि करना है 5 आना चाहिए, 3 को ऐसा करना है कि 7 आना चाहिए, 4 को ऐसा करना है कि 9 आना चाहिए और 5 को ऐसा करना है कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कुछ आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे अगर हम लोग करें 2 इंटू में 2 + 1 करते हैं तो 5 आता है, आपको 5 आ गया। इसी तरह अगर हम लोग 3 इंटू 2 + 1 करते हैं तो ये आपका 7 आ गया। और इसी तरह अगर हम लोग 4 इंटू 2 + 1 करते हैं तो आपका 9 आ गया। इसी तरह 5 इंटू 2 + 1 करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि 11 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला, ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट। नेक्स्ट इसमें आपका 22, इसमें बोला जा रहा है कि ये आपका क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे दिया है, इसका आपको वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे आपका 13 प्लस में 6 प्लस में 1 करते हैं अगर हम लोग 13 और ये आपका 6 + 1 करते हैं 20 आ जाता है। यहाँ पे आपका 6 6 12 हो गया और 8 यह भी आपका 20 आ गया। सेकेंड वाला कह सकते हैं 6 + 8 + 6 और लास्ट इसमें आपका 4 + 6 प्लस अगर 10 करते हैं यहाँ पे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 10 फेल होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 23, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। एवरेज एज ऑफ 3 इंडिविजुअल इज 60 years, the age of the first individual is 1/4 of the other 2 individuals, what is the age of first individual। इसमें बोला जा रहा है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु जो है आपका 60 वर्ष दिया है।
पहले व्यक्ति की आयु अन्य दो की आयु का 1/4 हो जाता है, तो पहले व्यक्ति की आयु आपको बतानी है। तो इसमें आपका पहले में क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एवरेज एज मतलब औसत आयु की बात किया जा रहा है, तो मैंने x + y + z 3 आपके कह सकते हैं कि व्यक्ति लेट कर लिया, इसकी औसत आपकी बाई में 3 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 60 दिया है, x + y + z = 180 हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लीजिए कह सकते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि द एज ऑफ द फर्स्ट इंडिविजुअल इज 1/4, आपका जो फर्स्ट है 1/4 है आपके दोनों के y + z है, तो यहाँ से आपका y + z = आपका 4x हो गया। तो y + z की जगह आप कह सकते हैं कि इसकी जगह हम लोग 4x पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका 5x = 180 हो गया। तो x बराबर 180 अपॉन में 5, इसको आप कट कर दीजिए, आपका 36 आ जाएगा। तो 36 आ गया आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी वाला, इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 24 among 49 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, Karim's position is 16 from the top, what will be the position from the bottom। इसमें बोला जा रहा है कि करीम का जो पोजीशन है कह सकते हैं टॉप से आपका 16 थे, तो आपका बॉटम से कितना होगा, टोटल आपका 49 यहाँ पे दिया गया है। तो सिंपल आपको 49 में से आप इसको माइनस कर दीजिए, ये आपका 33 आ गया। 33 मीन्स आपका 34th आपका जो होगा पोजीशन होगा, आपको +1 करके लिखते हैं जो आता है इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका लास्ट वाला करेक्ट है। इसी तरह आपको करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 49 - 16 के +1 कर देना है। इसमें आपका 25 व्हाट इज द 7th लेटर एट द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें बोला जा रहा है कि 18 आपका लेटर जो है 7th लेटर से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो सिंपल सा है कि 18 में से 7 को माइनस कर दीजिए, आपका 11 आपका कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट चले जाइए। तो A B C D E F G H I J K कि आपका 11th नंबर पे आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपको 26 at 8.30 कह सकते हैं कि 8:30 बजे विल बी द एंगल लॉन्ग हैंड एंड शॉर्ट हैंड ऑफ अ क्लॉक। समयकाल 8:30 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण आपको बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 11/2 m = आपका 330h ± थीटा। तो यहाँ पे आपका 11/2 हो गया, इंटू में एम की वैल्यू आपकी मिनट 30 दी है, 30 इंटू में हावर की वैल्यू आपकी 8 है, ± थीटा हो गया। तो यहाँ से आपका कह सकते हैं कि यह हो गया आपका 165 = 240 ± थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपकी 75 आ गई। फॉर्मूले को कह सकते हैं कि याद रखना है 11/2 m = 30h ± थीटा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मेरी वाराणसी में ऑफलाइन क्लासेस चलती है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको रीजनिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट करके बताइए, सारी प्रॉब्लम आपको दूर की जाएंगी। जैसे आपका मिनट वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, कैलेंडर वाला है, और आपके ब्लड रिलेशन, सारी चीज़ें आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल बताई जाएंगी। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका 27, इसमें बोला जा रहा है कि चूज द ग्रुप ऑफ लेटर विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ अ फॉलोइंग। इसमें बोला जा रहा है कि आपको एक ग्रुप को चूज करना है जो आपका एक दूसरे से अलग हो। तो यहाँ पे मैं ABCD लिख दूँ, AB मैंने यहाँ पे आपके ABCD कह सकते हैं लिख दिया सिंपल सा। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, B और D, ठीक है, +1 हो रहा है। नेक्स्ट इसमें आपका I और K, यहाँ पे +1 हो रहा है। फिर नेक्स्ट वन आपका P और N यहाँ पे उल्टा पड़ जा रहा है कह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका C जो है आपका इनकरेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका नेक्स्ट ऑप्शन को हम लोग आपका टच भी नहीं करेंगे, अगर समय है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें आपका 28 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा आपका इनकरेक्ट है। BCD एक लाइन से KMN
के और एक एल छूट गया, तो ऑप्शन बी आपका इसमें आपका करेक्ट होने वाला। सिंपल सा, बहुत आपको टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट वन है इसमें आपका 29, स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज many sum wrong as he got right. If the attempt 48 sum in all, how many did solve correctly? इसमें बोला जा रहा है कि छात्र को जितना प्रश्न सही करने पर मिलता है उसका 2 गुना आपको गलत करने पर मिलता है। अगर उसने सभी प्रश्नों को मिला के 48 प्रश्न करता है तो उसका कितना आपका सही प्रश्नों का इसकी बात की जा रही है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि 48 टोटल करता है, जिसमें से अगर रॉन्ग करता है तो उसको 2 मार्क्स मिलते हैं, अगर आपका इनकरेक्ट करता है तो 2 मार्क्स और करेक्ट करता है तो 1 मार्क्स। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो यहाँ पे आपका 3x आ गया। अगर x लेट कर ले यहाँ पे तो 3x इक्वल टू आपका 48 हो गया, x बराबर आपका 16। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इसमें आपका करेक्ट है। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट और लास्ट कह सकते हैं आपके पार्ट 1 का सॉल्यूशन। इसमें बोला जा रहा है कि इन अ गार्डन देयर आर 10 rows and 12 columns of a mango trees. The distance between the 2 trees is 2 meter and a distance of 1 meter is left from all sides of the boundaries of the garden. The length of the garden. ऐसा कोई आपका कह सकते हैं कि गार्डन दिया गया है जिसमें आपका एक रफ स्केच डायग्राम, जिसमें आपका 12 ऐसे कॉलम है, आपका कह सकते हैं 12 कॉलम है और आपके 10 रो है। कॉलम ऐसे बोलते हैं, रो ऐसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि 10 पत्ती और आपके 12 कतारों के आम के पेड़ है। 2 पेड़ों के बीच की दूरी आपकी 2 मीटर की है और बाउंड्री के चारों ओर 1-1 मीटर छोड़ दिया गया है। तो बाग की लंबाई मतलब ये पूछ रहा है। तो आपके 12 कह सकते हैं कि टोटल आपके कॉलम कितने 12 हैं। तो 12 कॉलम आपके इसके बीच की जो होगी 1 2 ऐसे करते काउंट करेंगे तो ये आपका 11 आएगा। 11 और 2 मीटर बोला जा रहा है कि ट्री के बीच की दूरी, तो 11 × 2 आपका 22 मीटर हो गया। और 1-1 मीटर किनारे से छोड़ा जाता है, तो इस किनारे और इस किनारे से 1-1 मीटर छोड़ दिया तो 22 + 2 मीटर इक्वल टू आपका 24 मीटर आ गया। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन जो है आपका सी वाला इसमें आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।